श्री महावीराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। नमियोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसाहावम् ओच्छामिनीयं सारं केवलीसुध केवलीभणिदम्। निर्वाण पाया इसी भाव में श्रमण जिन जिन देवने निर्वाण अरु निर्वाण जीव को नमन बारंबार है। निर्वाण अरु निर्वाण जीव को नमन बारंबार है। आपने मोदी जी का नारा सुना होगा, अब की बार 400 पार। भगवान महावीर का नारा क्या था? अब की बार भव से पार। हे भगवान, आपका तो निर्वाण हो गया है, अब हमारी बारी है। इस निर्वाण महोत्सव मनाया ही इसलिए जाता है कि हम सभी अपने निर्वाण की तैयारी करें। हमने अपने जीवन में निर्वाण तो बहुत किए हैं, लेकिन अब निर्वाण की बारी है। यह जो मोक्ष कल्याणक का दिन है, यह हमको इसी बात की प्रेरणा देता है कि जो अपने को मुक्त स्वरूप देखते हैं, मुक्त स्वरूप दर्शाते हैं, दर्शाऊं एक मुक्त स्वरूप ने आत्मा तणे निज विभव थी। ऐसी प्रतिज्ञा से जो निबद्ध हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य पद्म प्रभ मालधारी देव के द्वारा नियम सार के 179 गाथा और 183 गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें बताया है कि निर्वाण ही सिद्ध है और सिद्ध ही निर्वाण है। इसमें हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कौन जीव लोकाग्र में जाके स्थित होता है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष कहाँ होता है और मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है और किससे नहीं होती है, इत्यादि बिंदुओं पर आज हम निर्वाण महोत्सव के दिन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो नियम सार की 183 गाथा है उसका पाठ करेंगे। निवाणमेव सिद्धा सिद्धा निवाणमिति समोदिष्ठा कम्म विमुक्को अप्पा कम्म विमुक्को अप्पा गच्छैलो यज्ञं पज्जन्तम्। निर्वाण ही तो सिद्ध है अरु सिद्ध ही निर्वाण रे। हो कर्म से प्रविमुक्त आत्मा पहुँचता लोकांत रे। पहुँचता लोकांत रे। जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री और समय सार दोनों पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार निर्वाण और सिद्ध शब्द का भी एकत्व सिद्ध होता है। दोनों में एकत्व स्थापित करते हैं। यहाँ निर्वाण शब्द से क्या तात्पर्य है? एक निश्चय से अर्थ है और एक व्यवहार से अर्थ है। निर्वाण शब्द के दो अर्थ हैं। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए सिद्ध ही निर्वाण है। और निश्चय से अपने निज स्वरूप में रहते हैं,
इसलिए निर्वाण ही सिद्ध है। एक व्यवहार से कथन है और एक निश्चय से कथन है। एक पर क्षेत्र की बात है और एक स्व क्षेत्र की बात है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, कौन जीव लोकाग्र में जाके स्थित होते हैं? बोले मुक्त जीव। कम्म विमुक्को अप्पा, गाथा में आए ना, कम्म विमुक्को अप्पा। जो कर्म से मुक्त होता है वही निर्वाण को कैसा है, प्राप्त होता है। नास्ति से कहें तो जो सर्व कर्मों से विमुक्त होता है वही जीव लोग के अग्रभाग अर्थात ईशत प्राग भार अष्टम वसुधा पाने को कर्मे ये आठों द्रव्य लिए वहां जाके कैसे स्थित हो जाते हैं, सादी अनंत काल के लिए अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान हो जाते हैं। अस्थि से कहें तो अपने में स्थित हैं, और व्यवहार से कहें तो लोकाग्र में जाकर स्थित हो गए हैं ना। और सिद्ध परमेष्टि ना, सिद्ध क्षेत्र में भी विराजमान नहीं रहते, उसके भी ऊपर तनुवात वलय के अंत में विराजमान होते हैं। अब आज मोक्ष कल्याणक दिवस है ना, तो मोक्ष कहते किसे हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। पहले तो मोक्ष के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। हित कहो, अनाकुलता कहो, मोक्ष कहो, सर्व दुखों से रहित कहो, अव्याबाद सुख का रसास्वादन करने वाले कहो, अपुनर्भव कहो, कृत कृत्य कहो, निराकुलता कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। देखिए परीक्षा मुख में भी एक सूत्र आता है, हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञान मेव तत्। हित मतलब सुख और अहित मतलब दुख। जो हित की प्राप्ति करे और अहित का नाश करे ना, वह कौन प्रमाण है? बोले वो ज्ञान ही प्रमाण होता है। अर्थात वह ज्ञान ही है जो सुख की प्राप्ति करे, दुख के परिहार में एकमात्र कैसा है, ज्ञान ही प्रमाण होता है और इंद्रियां आदि नहीं। समय सार की 156 गाथा में भी आया है कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, दूसरा और कोई कारण है ही नहीं है। अब मोक्ष कहते किसे हैं? हम सबका लक्ष्य मोह है, मोक्ष है, हम सबका ध्येय मोक्ष है, हमको जाना भी है, सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होना है। तो मोक्ष कहते किसे हैं? आत्मा में आत्मा का स्थित होना, उसका नाम मोक्ष है। गुरुदेव श्री मोक्ष की परिभाषा क्या देते थे? अपने अतीन्द्रिय आनंद का लाभ होना ही मोक्ष है, बस। और कहते हैं जिसमें थकान न लगे वह मोक्ष है, और जिसमें थकान लगे वह संसार है। हम सबका ध्येय लक्ष्य सुख ही है, क्योंकि मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। धवला ग्रंथ में भी आया है कि निज परिणति का नाम मोक्ष है और पर परिणति का नाम संसार है। और किसे कहते मोक्ष? जन्म मरण की आवर्ती का रुकना, उसका नाम मोक्ष है। इंद्रलोक यान को अजान कहे मोक्ष जीव, ज्ञानी मोक्ष कहे एक बंध के अभाव को। जीव की शुद्ध पर्याय उसका नाम मोक्ष है और अशुद्ध पर्याय का नाम संसार है। परिणामों में अपने को अपरिणामी तत्व देखना, उसके दर्शन हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। जिस सुख के पश्चात दुख नहीं हो और जिस सुख के पश्चात दुख हो, उसका नाम संसार, और जिस सुख के पश्चात दुख नहीं हो, उसका नाम कैसा है? मोक्ष है। पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना, जहां निरंतर सुख को भोगा जाए, उसका नाम कैसा है? मोक्ष है। देखिए
कर्मों के बीच में रहते हुए कर्मों से निरपेक्ष होना, उसका नाम मोक्ष है। क्या कहा रीटा जी? कि कर्मों के बीच में रहते हुए अपने को कर्मों से निरपेक्ष देखना, उसका नाम कैसा है? मोक्ष है। पूज्य गुरुदेव श्री समझाते थे, क्या समझाते थे? रीतु जी क्या समझाते थे? मोक्ष थतु नथी, मोक्ष समझाए छे। मोक्ष है ना, बोले शू समझाए छे? बोले मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये समझाए छे कि मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं, ऐसा समझाए छे। मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि मैं मुक्त स्वरूप हूं, बस उसका निर्णय कर। अगर तू इसका विचार करेगा कि मुझे मुक्त होना है, मतलब तूने अपने को कर्म सहित माना, वो पर्याय की बात है। अपने को तो यहाँ कैसे द्रव्य स्वभाव की बात करना है कि मैं तो कैसा हूं। अगर मुझे मुक्त होना है, ये बंधन की कथा है, क्योंकि जो जेल में जाएगा वही तो कहेगा ना कि मुझे छूटना है, और जो जेल में गया ही नहीं हो वो नहीं कहेगा कि मुझे छूटना है। तो मुझे कर्मों से छूटना है, ये कौन कहेगा? तो वो तो बंधन की कथा हुई, वो मुक्त दशा की कथा नहीं। मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं, इसका नाम है ना, इसके बंधन से रहित की कथा, इसके मोक्ष की कथा उसको कहते हैं। देखिए, मोक्ष भी दो प्रकार से बात कही आगम में। एक तो स्वयं बुद्धत्व और दूसरा बोधि बुद्धत्व। कोई संसार से विरक्त होकर मोक्ष जाते हैं, उपचार से कोई उपदेश आदि से कैसे हैं मोक्ष जाते हैं। अर्थात एक द्रव्य मोक्ष और कैसा है, एक भाव मोक्ष है। दो प्रकार के मोक्ष भी कहे हैं। और मोक्ष होता कहाँ है? कहाँ? वह सिद्धालय में, तनुवात वाले के अंत में कहाँ मोक्ष होता है? अरे मोक्ष भी संसार में ही होता है। द्रव्य मोक्ष भाव में देखिए, कोई बच्चे को 12th क्लास में जाना है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर उसका 11th क्लास में होता है कि अब आप पास हो गए हो और आप कैसे 12th क्लास में आपको प्रमोट किया जाता है। तो नक्की कहाँ हुआ? वो 11th क्लास में। ऐसे मोक्ष भी कहाँ होता है? संसार में ही होता है। वो सिद्धालय तो एक क्षेत्र की अपेक्षा से कैसी है बात कही है कुल ना, और क्षेत्र की अपेक्षा से कही है कि मोक्ष कैसे है, कर्म, तीनों कर्म भूमियों से होता है। भरत, ऐरावत और विधेय, तीनों से ही कैसा है मोक्ष होता है। और काल की, वो क्षेत्र की अपेक्षा से बात हो गई। काल की अपेक्षा से बात करें तो मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, मैं तो आठों कर्मों से रहित हूं। कहाँ है सिद्धशिला? जो सर्वार सिद्धि का विमान है ना, अनुत्तर विमान में जो सर्वार सिद्धि का विमान है, उससे 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है और 8 योजन मोटी। एक राजू पूर्व पश्चिम, एक राजू पूर्व पश्चिम और 7 राजू उत्तर दक्षिण। और इस प्रकार ईसत प्रागभार अष्टम वसुधा पृथ्वी है, और उसके बीचों बीच मनुष्य लोग, जो 45 लाख योजन का जो मनुष्य है, स्फटिक मणि के समान है, समतल है, जैसे अंगूठी में जड़ा हुआ सोना होता है ना, एक नग होता है ना, उसी प्रकार से वो त्रसनाड़ी ऐसी जड़ित है तनुवात वलय में। और सिद्धशिला में सिद्ध परमेष्टि विराजमान नहीं रहते, कहते हैं व्यवहार से, उपचार से ऐसा कथन आता है कि सिद्ध परमेष्टि सिद्धशिला में विराजमान है, लेकिन वो सिद्धशिला में विराजमान नहीं होते हैं। वो सिद्धशिला से भी 7573 धनुष की ऊंचाई पर तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो।
तनुवात वलय के अंत में जाकर के से हैं विराजमान हो जाते हैं, ऊर्ध्वगमन वो करते हैं बिल्कुल। और सिद्ध पर एक समय में यहाँ मध्यलोक से, एक समय में यहाँ मध्यलोक से ऋजु गति से ऊर्ध्वलोक में जाकर के से हैं विराजमान हो गए। कौन? भगवान महावीर, निर्वाण महोत्सव के दिन। अब कहते हैं वो कैसा है? द्रव्य मोक्ष है। भाव मोक्ष क्या है? भाव मोक्ष तो मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, इसका नाम कैसा है? भाव मोक्ष है। और भगवान महावीर मुक्त होने के लिए क्या किया? मैं विचार करती हूँ, हमेशा हर दीपावली पर विचार आता है 3 दिन 4 दिन पहले कि कितनी जोरदार तैयारी चल रही होगी, क्योंकि धन्यतेरस के दिन तो वचन वियोग भी हो गया था, वचन का भी अवलंबन नहीं रहा, तो कितनी जोरदार तैयारी चल रही। और हम निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम कैसी तैयारी करते हैं? घरों की साफ सफाई करते, मिठाइयाँ बनवाना, उपहार देना, फटाके जलाना, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहना। हमने बालिकाओं को कह दिया हमारे यहाँ हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी निर्वाण महोत्सव। दिवाली कभी हैप्पी नहीं होती है, हैप्पी निर्वाण महोत्सव बोलो कि हैप्पी कैसा है? निर्वाण महोत्सव है। देखो जैन सिद्धांत कोश है ना, उसमें लिखा है कि मोक्ष कल्याणक के दिन जब भगवान मोक्ष गए ना, तो जो भवनवासी के जो 10 प्रकार के देव होते हैं, उसमें जो अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं, वे उनके कैसे हैं? नख और केश को अग्नि में छेपण करते हैं। और उसके बाद वो अग्नि कुमार देव जहां से मोक्ष गए ना, फिर उसको कैसा अपना सिर उस भूमि को स्पर्श करते हैं, अर्थात नतमस्तक होते हैं ना। और निर्वाण की प्राप्ति का एकमात्र भाव है पंचम भाव। बस जिसके ज्ञान में एक ज्ञायक ही बसता है, बस वही कैसा है? मुक्त होता है। जो कर्मों का शिकार करते, भगवान महावीर ने क्या किया? कर्मों का शिकार किया। ऐसा सिंह भी कैसा है? सिद्ध होता है। सिंह की अवस्था में हिरण का शिकार किया, हाँ? और महावीर की अवस्था में कैसा है? कर्मों का शिकार किया, और कर्मों का शिकार करके कैसे हैं? वे सिद्ध हुए हैं। देखो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? हम सबको ही करना है मोक्ष, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हम सबको करना है ना, हमको जाना है ना मोक्ष। कहाँ? यहाँ सदा ही संसार में जन्म मरण करते रहेंगे। कहाँ तक? अब की बार भव से पार। अरे दृष्टि मुक्त तो हो जाए हम। तो अपने नियम सार क्या जो 39 श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया? कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी और किससे नहीं होगी? क्योंकि हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए आप बता दीजिए कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी और किससे नहीं होगी। तो वहां लिखा है सततम अनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम्, सततम अनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम्। सतत किससे होगी? प्रश्न अपना क्या था कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? तो बोले सतत, निरंतर, कंटिन्यू, है ना, एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, बस। और अन्यथा कोई भी न खलु अन्यथा साध्य सिद्धि नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति अन्य किसी से नहीं होगी। एकमात्र अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो सततम अनुभवामः शुद्धमात्मानमेकम्।
शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो अनुभव के लिए क्या करना? मैं तो अनुभव स्वरूप हूं ना। इसका अनुभव कर। कहाँ दिखेगा आत्मा? मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है, आत्म स्वयं भगवान है। रत्नत्रय मोक्ष की सभा का उद्घाटन है। अगर मुक्ति की कामना है तो तू अपने को जीव जान, जीव मान, और मैं जीव हूँ ऐसा एहसास, फीलिंग, अनुभव कर। बस उसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी और किसी से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मैं पंचेंद्रिय हूँ, अरे इस बात में कोई दम नहीं है। मैं तो अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ, इस बात में दम है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, इस बात में कोई दम नहीं है। मैं वाणी का अकर्ता हूँ, इस निर्णय में दम है। देखो 13वें गुणस्थान में वचन योग भी समाप्त। हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारी शैली बहुत अच्छी है, और वहां तो वचन का भी अवलंबन कैसा है, छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है। मैंने इतने शास्त्र लिखे हैं, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, अरे शास्त्र और उस कलम में, मेरे में और उसमें अत्यंत अभाव है। स्वानुभव के बिना न मिटता मिथ्या भ्रम का अंतरे, स्वानुभव से सिद्ध हुए हैं जीव अनंतानंत रे, जीव अनंतानंत रे। मुक्ति की प्राप्ति के लिए अविच्छिन्न धारा रूप से भेद ज्ञान की धारा चलेगी, तभी कैसा है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा। यही मुक्ति का उपाय है, दूसरा और कुछ भी उपाय नहीं है। देखो पहला पॉइंट क्या था कि किससे होगी? बोले सततम अनुभवामः शुद्धम आत्मानमेकम, एक शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर किससे नहीं होगी? दूसरा प्रश्न अपन ने उठाया था ना कि किससे नहीं होगी ना? तो यहाँ कहते न खलुर मुक्तिर नान्यथास यस्ति तस्मात्, अन्य किसी प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो कितना भी साथ स्वाध्याय कर ले, 11 अंग, 14 पूर्व का 10 पूर्व का जो भी है पाठी बन जाए, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतने सालों से स्वाध्याय करा रहे हैं, हमने इतनी पुस्तकें लिखी, सब लगा लेना, उन सब से न खलू कैसा है? न खलुर मुक्तिर नान्यथा यस्ति तस्मात्, किसी से भी मुक्ति की प्राप्ति न खलु मतलब निश्चय से नहीं होगी। देखो तत्वार सूत्र में है ना, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है। क्या सूत्र आया कि मोक्ष का कारण क्या है? बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृतसन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षो। वहां पर सूत्र है बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृतसन कर्म विमोक्षो मोक्षो, अर्थात बंध के कारणों का अभाव और तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरणादि का अत्यंत क्षय होना ही मोक्ष का कारण है। अस्थि से ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। बोले क्या कहा है? बंध के क्यों मोक्ष क्यों हुआ है? क्योंकि बंध के कारणों का कैसा है? अभाव हो गया है और समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है। बस उसका नाम कैसा है? मोक्ष है।
अब कहते मोक्ष में सुख क्यों है और संसार में दुख क्यों है? ये तो सब सब जीव अपन बैठे हैं ना, सब सर्वश्रुत परिचित अनुभूत। संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, है ना, कोई भी सुखी है नहीं। तो यहाँ कहते मोक्ष में क्यों सुख है और संसार में दुख क्यों है? मोक्ष में सुख इसलिए है कि वहां जहां कारण होता है वहां कार्य होता है, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। बिल्कुल भाई, सूर्य नहीं है तो प्रकाश भी नहीं है, सूर्य कारण है, प्रकाश कार्य है। अगर सूर्य नहीं है तो प्रकाश नहीं, और जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। सूर्य में प्रकाश है ना, तो कार्य भी क्या होगा? प्रकाश रूपी होगा। तो यहाँ ये कहते मोक्ष में सुख क्यों है? क्योंकि दुख के कारणों का अभाव हो गया है, क्योंकि कारण ही नहीं है वहां, दुख के कोई कारण ही नहीं है, इसलिए वहां पर कैसे हैं? सुखी हो गए हैं। जहां कारण होता है वहां कार्य होता है, वहां दुख का कारण मिथ्या दर्शन आदि का अभाव हो गया है। छठाला में आया है ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। भ्रम के कारण तो अनादि काल से भटक भटक कर कैसा है, जीम वगैरह जाकर ना अपना मनुष्य भाव गमा रहा है। बिल्कुल। तो देखो निर्वाण की प्राप्ति का एकमात्र कारण कैसा है? पंचम भाव ही है। बिल्कुल, भावों का अभाव। रत्नत्रय मोक्ष की सभा का उद्घाटन है और मिथ्यात्व इत्यादि भाव संसार की सभा का उद्घाटन है। मुझे मुक्त होना है, ये बंध की कथा है। देखो नियम सार है ना, नियम सार की 100वीं गाथा, उसमें लिखा है, मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा, मेरे संवर में आत्मा, अर्थात सर्वथा आत्मा ही उपादेय है। देखो उपादेय है, क्षणिक है, उपादेय हैं, और उसके बाद ज्ञायक ही ज्ञायक कैसा है? प्रतिभास रही हो रही है। नियम सार की 136वीं गाथा में आया है, मोख पये अपाणम ठवि उण, मोख कहे पहे अपाणम ठमी उण। मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित करके उसी को निर्वाण भक्ति है ना। जो अपने को अपने मुक्त स्वरूप में स्थापित कर लेता है उसे ही निर्वाण भक्ति है, और उसी को निवृत्ति भक्ति है, और उसी को कैसा है? निश्चय भक्ति भी कहते हैं। जो नित्य आत्मा में आत्मा को वास्तव में सम्यक प्रकार से स्थापित करता है वही कैसा है? मोक्ष हो ना। मोक्ष रूपी स्त्री का स्वामी होगा, उसका वल्लभ होगा, उसका पति होगा, वही निर्वाण वधु के अभिलाषी। मुनिराज कौन सी वधु के अभिलाषी होते हैं? वो निर्वाण वधु के अभिलाषी हैं, वो बाहर में किसी पर किसी उनकी अभिलाषा नहीं होती। अब प्रश्न है कि निर्वाण होने पर तनुवात वलय के ऊपर क्यों नहीं जाते? यहां जाके रुक क्यों जाते हैं? निर्वाण होने पर तनुवात वलय के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? क्या कारण है? बोले धर्मास्तिकाय अभाववत। तो शिष्य का प्रश्न था, चलो हम ऊपर तो नहीं जा सकते लेकिन नीचे तो आ सकते ना। अन्य मत के भगवान अवतार लेकर नीचे आते हैं, तो ऊपर नहीं जा सकते हैं लेकिन नीचे तो कैसे हैं? आ सकते हैं ना। तो उसमें उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से दीपक की लौ बुझ जाने पर क्या होता है बेटा? हाँ? क्या होता है पयांशी? हाँ?
दीपक की लौ बुझ जाने पर क्या होता है? वह लौ न तो ऊपर जाती है न तो नीचे आती है। उसी प्रकार जब कर्म के उदय की लौ बूझ जाती है तब कैसे न तो नीचे आते हैं न तो ऊपर आते हैं, ऊपर जाते हैं। नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि अन्य मत में जो अवतार की बात कही है उसका निराकरण करने के लिए कहा है, एक बार सिद्ध हो गए तो न तो ऊपर जाते हैं न तो कैसे हैं, नीचे आते हैं। देखो देह को कैसे छोड़ते हैं? जिस प्रकार से सर्प कांचली को छोड़ता है कि स्वयमेव छूट जाती है। वो कितनी भ्रम मिथ्या मान्यता है। हम भी बचपन में थे ना, तो कोई फ्रेंड ने सर्प की कांचली लाके बोले अपनी कॉपी पुस्तक में रख लेना, बहुत शुभ होगा। न जाने कहाँ कहाँ से ग्रहित मिथ्यात्व हम अपना पुष्ट कर लेते हैं। तो जिस प्रकार सर्प कांचली को छोड़ता है वह छुट्टी हुई को छोड़ता है, उसी प्रकार से निर्वाण होने पर, है ना, होने पर ये शरीर छूटा है। गुरुदेव कहते अत्यारे भिन्न छे, अभी छूटा हुआ है, मरने के बाद नहीं। अभी ही देह कैसी है, छुट्टी। देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ। बस निरंतर अपने को नारियल में गोले की तरह भिन्न भाषित हूँ कि ऐसा मैं भिन्न अखंड निराला पदार्थ हूँ। बिल्कुल देखो मुझे शुद्ध होना है, यही अशुद्धता है। देखो मुझे रोग मुक्त होना है, ये कौन व्यक्ति बोलेगा? जो रोगी होगा। कौन बोलेगा? जो रोगी होगा वही बोलेगा ना कि मुझे निरोग होना है। उसी प्रकार मुझे शुद्ध होना है, यही तो अशुद्धता है। क्योंकि दृष्टि कहाँ पर है? पर्याय पर दृष्टि है। मैं शुद्ध हूं ये द्रव्य दृष्टि, और मैं शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करने पर पर्याय की रचना भी शुद्ध हो जाती है। द्रव्य को पर्याय दृष्टि से देखना ही अशुद्धता है। क्या कहा? फिर से, द्रव्य को पर्याय दृष्टि से देखना, इसी का नाम अशुद्धता है। और द्रव्य को द्रव्य दृष्टि से देखना, इसी का नाम शुद्धता है। देखो शुद्ध पर्याय भी दो प्रकार की होती है, एक सामान्य शुद्ध पर्याय और एक विशेष शुद्ध पर्याय। सामान्य शुद्ध पर्याय कौन सी? जो प्रति क्षणवर्ती षड्गुणी हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म अर्थ पर्याय, वह कैसी? सामान्य शुद्ध पर्याय है। और छायिक भाव प्रकट होना, केवल ज्ञान होना, ये विशेष शुद्ध पर्याय है, क्योंकि ये कैसी है? प्रकट हुई है। तो इनको विशेष शुद्ध पर्याय कहते हैं। तो शुद्ध पर्याय भी एक सामान्य शुद्ध पर्याय और एक शुद्ध पर्याय। प्रागे शुद्धम, जो प्रारंभ से ही शुद्ध है, वो सामान्य शुद्ध पर्याय है। देखिए परम शुद्ध निश्चय से आत्मा न संसारी है न मुक्त है। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध तो शुद्ध हूँ। बस बिल्कुल मुझे शुद्ध नहीं होना है, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। ऐसे निर्णय किसने किया? पर्याय ने किया, तो हो गई ना पर्याय शुद्ध। अवलंबन किसका लिया? आश्रय किसका लिया? वो जोधाबाई ने किसके गले में वरमाला डाली? बोले अकबर के गले में। तो अब वो जोधाबाई कहाँ रही? अब तो वो मलिका आलम हो गई है। उसी प्रकार पर्याय ने स्वीकार किसको किया? बोले शुद्ध स्वभाव को। तो पर्याय हो गई ना शुद्ध। देखो नियम सार में एक श्लोक आता है, 71वां श्लोक है, प्रागेय शुद्धता मेषाम सुधिया कुधियामपि नयेन केश चितेशाम भिदा कामदी वेदम्यहम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। कहा है कि जिन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को, सम्यक दृष्टियों को
और मिथ्या दृष्टियों को पहले से ही शुद्धता है, तो उनके भेद नहीं है। अब मैं किस नए से भेद डालूं, है ना। चाहे सुबुद्धि हो चाहे कुबुद्धि हो, उनको पहले से ही शुद्धता, प्राज्ञे शुद्ध, प्रारंभ से ही शुद्धता है। तो मैं किस नए से भेद डालूं। ये अशुद्ध निश्चय का विषय है, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है, ये कैसा है साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है, ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय। मैं किस नए से भेद डालूं, अर्थात कोई भेद है ही नहीं है। बोलो, देखिए मोक्ष को पंचम गति क्यों कहते हैं? मोक्ष को पंचम गति क्यों कहते हैं? गति तो नाम कर्म की प्रकृति है, और मोक्ष में तो नाम कर्म का अभाव हो जाता है। तो देखो वहां पर पंचम गति कहने का अर्थ, गति का अर्थ गमन नहीं लेकर अवस्था विशेष लेना। गति कहो, अवस्था कहो, पर्याय कहो, विशेष कहो, सब एकार्थवाची शब्द है ना। तो मोक्ष मोक्ष और सिद्ध ये सभी कैसी है? अवस्था है। सिद्धालय कौन सा बैंक है? अच्छा, बैंक किसे कहते हैं? जिसमें वस्तुएं डिपॉजिट हो, उसको कैसा है? बैंक कहते हैं। जैसे ब्लड बैंक है, आई बैंक है, ईयर बैंक है। ऐसे सिद्धालय कौन सा है? सिद्ध बैंक, जहां सिद्ध ही सिद्ध रहे, चलो रे भाई अपने वतन को चले ना। तो वहां पर सब कैसा है? सिद्ध बैंक है, सब सिद्ध 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 ही। ईशत प्राग भार अष्टम वसुधा, आंख का हर आंसू गंगा जल हुआ करता है। मिलते हैं जहां एक आत्मा में एक आत्मा, वह हर मुकाम सिद्धालय हुआ करता है। रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से सिद्धालय में राख की एक कणिका लेकर भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं। देखो पंच कल्याण, 5 कल्याणक होते ना, विचार करना 5 कल्याणक से। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना, ये गर्भ कल्याणक है। मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करना, है ना, ऐसे अनुभूति करना वो कैसा है? देखो 5 कल्याणक पर अपन विचार करते हैं। मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करना, ये गर्भ कल्याणक है। मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करना, ये जन्म कल्याणक है। और अनुभूति की वृद्धि होना, वह तप कल्याणक है। और अनुभूति बने रहे, यह केवल ज्ञान कल्याणक है। और अनुभूति छूटे नहीं, इसका नाम है कैसा है? मोक्ष कल्याणक है। और कहते हैं यहाँ पर ऐसे 5 कल्याणक का कैसा है? विचार करना। बिल्कुल। देखो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध होने में कितना अंतराल रहता है। देखो स्वभाव से तो हम सब सिद्ध परमात्मा है, और पर्याय में हम भी महावीर प्रभु के समान परमात्मा बन जाए, बस, है ना, यही भावना भाना। तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध होने में कितना अंतराल रहता है? देखो जघन्य अंतर एक समय का, और उत्कृष्ट 8 समय में, 8 समय में 108 जीव मोक्ष जाते हैं, और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कैसा है? विचार करें, है ना, इसका अपन कैसा है? विचार करें, है ना। फिर अपन, है ना, इसमें अपन ने जो 179 जो गाथा है ना, उस पर भी विचार करते हैं। अभी तो अपन ने 183 पर विचार किया था ना, अब 179। और किसे कहते हैं मोक्ष, और किसे कहते हैं निर्वाण?
न विदुःख न विसुखं न विपीडा नैव विद्यते बाहा न विमरणं न हि जननं तथैव यहोइनिं वाणम्। जहाँ दुख सुख पीड़ा नहीं, नहीं नहीं बाधा है, नहीं नहीं जन्म है, नहीं मरण है, निर्वाण जानो रे वही। और किसे कहते हैं निर्वाण? जहाँ दुख भी नहीं है, न सुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई बाधा है, न कोई जन्म है, न वहाँ मरण है, बस उसी का नाम कैसा है? निर्वाण जानो रे वही। बिल्कुल। और 245वें श्लोक नियम सार में बताया है, निर्वाण के कारण का कारण, निर्वाण के कारण का कारण, निर्वाण का कारण रत्नंत्र है, और उस कारण का कारण ऐसा सहजात्म स्वरूप को भजो, उसका अनुभव करो, शीघ्र करो, उसमें विलंब मत करो। देखिए, जो अपना दीपावली आती है ना, उसमें जो ओशो का एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था, तुम लाख दिए और मोमबत्ती जलाओ, उससे तुम्हारे जीवन में रोशनी आने वाली नहीं है। असली दिवाली तो उस दिन समझना जिस दिन तुम्हारे भीतर का दिया जले, उसके पहले कैसा है? सब अंधकार ही अंधकार है। राम के घर लौटने से तुमको क्या लेना देना? रामचंद्र जी घर लौटते ना, तो राम के घर लौटने से तुम्हें क्या लेना देना? बात तो उस दिन बनेगी जिस दिन तुम अपने निज घर में लौट आओगे, बस उसी का नाम कैसा है? निर्वाण दिवस है। हम सब भी वीर बने, महावीर बने, भव का अभाव करें और किसी मुक्ति रूपी सुंदरी का वर्ण करें, बस वही वीर निर्वाण महोत्सव की कैसी है? सार्थकता है। बिल्कुल। और ऐसी मुक्ति की तैयारी हम स्वयं करें। बिल्कुल, है ना। और किसी भगवान बनने के लिए क्या करना? भगवान बनना का सबसे सरल उपाय बताऊं? कि भगवान बनने का सबसे सरल उपाय क्या है? सबको भगवान देखो, सब आत्मा में देखो, भगवान बस रहा है, चैतन्य की धरा पर आनंद बरस रहा है। क्या विचार करना? आज के दिन भगवान महावीर ने निर्वाण वधु के गले में वरमाला डाल के फिर सादी अनंत काल के लिए अव्याबाद सुख का रसास्वादन किया था। स्वर्गों से मिले निमंत्रण, मैंने उसको ठुकराया, लोकाग्र शिखर सिंहासन ही है प्रभु मैंने पाया। वैराग्य भाव को भेजा, संयम का रथ लाने को, रत्नत्रय वैभव पाया, मैंने शिवपुर जाने का, मैंने शिवपुर जाने का। मोक्ष कल्याणक के दिन ये भावना है, जन्म मरण का अंत होएगा, वीर प्रभु के पंथ चलेंगे। हे प्रभु सुन लो मेरी विनती, और एक दिन हो सिद्धों में मेरी गिनती। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्तिनी, यह मनुष्य पर्याय है ना, मुक्ति का जंक्शन है।
हमें मिली है ना ये मनुष्य पर्याय, ये मुक्ति का जंक्शन है, मुक्ति की प्राप्ति यहीं से होगी। इसलिए मत चुक चौहान, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे भव भव दुख पाएगा। इसलिए हम सभी को भी मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या करें, उसके लिए क्या उपाय है कि सततम अनुभवानम शुद्धमात्मानमेकम, एकमात्र सतत निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। हे ऊर्ध्वगमन स्वभावी आत्मन, इस पंच कल्याणक महोत्सव में पंचम भाव पारणामिक भाव के आश्रय से ही पंच परावर्तन का अभाव करके पंचम गति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो। आचार्य कहते हैं कि तुम पारणामिक भाव का ध्यान करो, मोक्ष हमसे ले जाना, हम एजेंट हैं उसके। इस प्रकार भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव तो हो गया, अब कैसा है, हमारी बारी है। और निरंतर भावना भाए बिल्कुल सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है। अंतिम बात है, निज स्वभाव के सन्मुख होऊं, पर से दृष्टि हटा भगवान, निज स्वभाव के सन्मुख होऊं, पर से दृष्टि हटा भगवान, पूर्ण सिद्ध पर्याय प्रगट कर, पूर्ण सिद्ध पर्याय प्रगट कर, आज अभी पालो निर्वाण, आज अभी पालो निर्वाण। बस यही निर्वाण महोत्सव की सार्थकता है, और यही निर्वाण महोत्सव की कैसी है तैयारी है। बिल्कुल शीर्ष चर्चा।